क्रूर शेर राजा बना दयालु। एक समय की बात है, जंगल के अंदर एक गुस्से वाला शेर राजा रहा करता था, जिसका नाम रुद्रा था। वो हर बात को लेकर चिड़चिड़ा और उनसे बहुत गुस्से वाला था। उसमें इतना गुस्सा भरा हुआ था, कोई अगर उससे बात करता तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता, उस पर गुस्सा हो जाता और भड़क जाता। एक जानवर कहता है, महाराज इतना ही कहना था कि शेर गुस्से में आ जाता है और कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो जानवर कहता है, ये कैसा राजा है कि अपनी प्रजा को सुनता भी नहीं है। ये कहकर चला जाता है। फिर एक दिन एक हाथी उसके पास आ जाता है और हाथी कहता है, रुद्रा राजा, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आप हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। लेकिन आपको पता है कि जंगल में पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पानी के एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो रुद्रा राजा गुस्से से कहता है, तो मैं पानी भर कर लाऊं और तुम्हारे मुंह में डाल दूं, या तुम्हारे मुंह तक तुम पानी पहुँचाओ। ये कहते हुए रुद्रा गुस्सा हो जाता है। हाथी कहता है, कैसा राजा है, अपनी प्रजा बात भी नहीं सुनती। ये कहते हुए हाथी वापस चले जाता। और रुद्रा एक दिन जंगल के अंदर चक्कर लगा रहा था, तो उसको एक अंडा नजर आता है। अंडे को देखकर रुद्रा सोचने लगता है, किसका अंडा है, बड़ा है। वो जंगल में चीखता है, चिल्लाता है और कहता है, अरे किसका अंडा है, ये रास्ते पर पड़ा है, उठा कर ले जाओ, वरना उसको कुछ चल दूंगा, फोड़ दूंगा। फिर न कहना कि ये मेरे बच्चे को किसने मार दिया। जिस भी चिड़िया का है वो आकर ले जाए, वरना मैं उसे मार दूंगा। ये कहते हुए रुद्रा आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। रुद्रा थोड़ी देर खुद ही वहाँ खड़ा हो जाता है और उस अंडे को देखता रहता है। कुछ देर रुकने के बाद उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है और चींची करता रहता है। चिड़िया का बच्चा रुद्रा को अपनी माँ समझ रहा था। रुद्रा के पास वो घूमता है, रुद्रा के पास ही सोता है, लेकिन रुद्रा उसे गुस्सा होता है और कहता है, जो मुसीबत मेरे ही गले पड़नी थी, अगर मैं इसे वहीं कुचल देता, खत्म कर देता, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये मुझे परेशानी कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद रुद्रा के अंदर प्यार जगने लगता है और वो नन्ही चिड़िया के बच्चे से खेलता है और उसे भी अच्छा लगता है। जब वो आता है और उसके पास बैठता है और उसके ऊपर चढ़ता है, नीचे होता है, रुद्रा कहता है, भला हो उस भगवान का जिसने मुझे ऐसा बच्चा दिया, और उसके वहाँ उड़ने के लिए कहता है। लेकिन बच्चा छोटा होने की वजह से उड़ नहीं पाता है। रुद्रा उसको धीरे धीरे सिखाता है रहता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद और थोड़ा बड़ा होने के बाद उड़ने लगता है, थोड़ा उड़ता रहता है। तो धीरे धीरे रुद्रा भी बहुत खुश होता है। लेकिन जंगल के जानवर इधर से उधर देख रहे होते हैं कि रुद्रा इस तरह से चिड़िया के बच्चे के साथ खेल रहा है और खुश हो रहे होते हैं। जंगल की प्रजा ने कभी अपने राजा का ये रूप नहीं देखा था। सब अपने राजा का ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखो एक नन्ही चिड़िया ने एक गुस्से वाले क्रूर राजा को बदल दिया है। उसमें प्रेम जगाया। ये कहानी यही समाप्त होती है। नीति, कोई अगर कितनी भी नफरत वाला अगर हमसे क्यों न हो, उससे प्यार से बात करने या प्यार से उससे बर्ताव करने से वो भी बदल जाता है। धोखेबाज बाघिन और दयावान शेरनी। एक समय की बात है, जंगल के अंदर शेरनी और बाघिन रहा करती थी। दोनों गर्भवती थी और दोनों भी जल्दी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जब उनकी बच्चे का जन्म देने का समय आया तो बाघिन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। शेरनी को बच्चा अच्छा पैदा हुआ, लेकिन शेरनी बेहोश हुई। बाघिन कहती है, मेरा बच्चा इस तरह से मरा हुआ कैसे पैदा हुआ और इसका शेरनी का बच्चा इतना तंदुरुस्त कैसे पैदा हुआ। उसके नजदीक जाकर देखती है तो शेरनी बेहोश पड़ी होती है। अपना मरा हुआ बच्चा बाघिन शेरनी के पास रख देती है और उस बच्चे को ले जाती है जो शेरनी ने जन्म दिया था। लेकिन शेरनी को जब होश आता है तो वो देखती है कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है, ये तो बाघिन का बच्चा लग रहा है। मेरा बच्चा किसने ले गया, कौन ले गया। ये देखती है और बाघिन की तरफ चले जाती है, लेकिन बाघिन वहाँ नजर नहीं आती। तो शेरनी को शक हो जाता है और वो दौड़कर पीछा करती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है, धोखेबाज, ये बच्चा तो मेरा है, तेरा बच्चा मरा हुआ, आज तुझे मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, तू धोखेबाज है। ये कहते हुए वो बाघिन पर हमला कर देती है और बाघिन को मार देती है और कहती है, मैंने तो तुझे अच्छी दोस्त समझा था, लेकिन तू तो गद्दार निकली। और जंगल का नियम है, गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है। नीति, हमें बिना किसी सोच समझ के किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हमें धोखा ही मिलेगा। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।